गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो है हम थोड़ा सा पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर में कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो होता है क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि क्या होता है। देखो, जो मेल गैमेटोफाइट है इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर विच इज़ फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम इनसाइड द एंथर। आपको ये बता चुकी हूँ मैं, जब तक आपको इनके नाम याद नहीं होंगे कि एंथर किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं। तो एक्चुअली जो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइक्रोस्पोर के अंदर होता है। वो माइक्रोस्पोर कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होती है, वो होती है एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके अंदर माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर के अंदर होता है मेल गैमेटोफाइट। देन फीमेल का कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर। Then microspore is liberated from microsporangium on maturity and reaches to stigma। जो माइक्रोस्पोर होता है वो जब टूटता है ना, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है उससे निकलकर वो कहाँ आ जाता है, फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाता है। तो जब वो फ्लावर की स्टिग्मा पर आता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, क्योंकि ये जो होता है माइक्रोस्पोर वो मूव करता है ना। पर मेगास्पोर जो होता है वो कहाँ होता है, परमानेंटली मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है, मतलब ये फिक्स्ड स्टेज में होता है और ये मूवेबल स्टेज में होता है। ये निकल कर कहाँ आता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे कौन होता है, मेगास्पोर होता है। तो जब ये अपनी जगह छोड़कर कहाँ तक आता है, फ्लावर की स्टिग्मा पर आता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, जो हमको आगे पढ़ना है, ये नेक्स्ट टॉपिक। Then it develops complete development, its development completes in 2 स्टेप। इसका डेवलपमेंट जो होता है मेल गैमेटोफाइट का वो 2 स्टेप में होता है, प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन, है ना। पोलन जब बनता है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसका 2 जगह डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। पर ये एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है ना। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल स्टेप में हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इट कम्स आउट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। जो माइक्रोस्पोर होता है वो किसके थ्रू बाहर आता है, पोलन ट्यूब के थ्रू बाहर आता है। और ये कहाँ होता है, ये तो मेगास्पोर के अंदर ही बंद होता है, बाहर निकलता ही नहीं है। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हैज 3 सेल्स, इसमें 3 सेल्स होती हैं, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल न्यूक्लियाई, है ना। इसमें 2 सेल्स होती हैं, बट ये मैंने आपको डायग्राम में भी शो करा। अगर आपने इसकी पहले की वीडियो अच्छे से देखी तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बोलते से ही। और इसमें कौन कौन से सेल्स होती हैं, 7 सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है 1, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती है और 1 सेंट्रल सेल होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें 7 सेल्स बनती हैं। ऑल द 3 सेल्स ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट आर फंक्शनल। जितनी भी इस मेल गैमेटोफाइट में तीनों सेल्स फंक्शनल होती है, मतलब कार्य करती हैं। इसमें से वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब हेल्प करती हैं किसको, एक सेल्स को फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज इट डीजनरेट्स, है ना। ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो बाहर की जितनी भी चीज़ें वो सब खत्म हो जाती, बट मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रियल डेवलपमेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म्स में बदल जाता है ना। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं तो देन मैंने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब आपने देखा होगा, अगर एक ही पौधे पर एक ही जाति के पौधे में यदि सेम फ्लावर पे, मतलब उसी फ्लावर पर या फिर अदर फ्लावर पर अगर पॉलन ग्रेन्स जाते हैं, किस पर जाते हैं, स्टिग्मा पर,
है ना, फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर में ही पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जनरली अगर देखा जाए तो सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनमें पॉलिनेशन भी अलग अलग होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो जनरली पौधों में पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। अगर उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें कि सीड बनते हैं उनमें पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसका सबसे बेस्ट ये वाला आप डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको शो हो जाएगा। डायग्राम में क्या दे रखा है, ये देखिए, ये प्लांट है, ये 2 प्लांट्स हैं। अब हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेम स्पीशीज़ है, मतलब मान लीजिए टोमेटो की ब्रिंजल, बैंगन की स्पीशीज़ है, ब्रिंजल है ये मेल प्लांट हो गया और ये फीमेल प्लांट हो गया। या फिर हम पहले एक ही को ले लेते हैं, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ से पोलन ग्रेन निकले हैं और कहाँ आए, फीमेल फ्लावर पर आए, उसके स्टिग्मा पर आ जाते हैं, है ना। फीमेल कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो कहाँ पर आ गए, ये फीमेल के स्टाइल पर आ गए। तो अगर यहाँ से निकल कर ये यहाँ पर आए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि एक ही पौधे में वह सेल्फ हो गया, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये पोलेंस निकल कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक गए, स्टिग्मा पर ही जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। है सेम ही स्पीशीज़, बस अंतर क्या आया, इसमें एक ही फूल से निकल कर दूसरे फूल पर आए, एक ही पौधे में। और इसमें क्या हुआ, इस फूल से निकल कर इस फूल पर आए, फ्लावर पर आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसमें कभी कभी डिफरेंसेस भी पूछते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। देन अब हम पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको। दिस पॉलिनेशन कैन ऑकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिनमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, है ना। मोनोशियस, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच ऑकर ऑन द सेम प्लांट, मोनोशियस कंडीशन, है ना, मतलब एक ही के अंदर है, जैसे ये एक ही के अंदर है ना, मेल और फीमेल, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी अलग अलग कंडीशन होती है इसके लिए भी। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ये डिटोनोगेमी, है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी का मतलब ये होता है कि इस तरह के पॉलिनेशन में क्या होता है, In this type of self-pollination, pollen grains of an anther are transferred to the stigma of the same flower. मतलब एक ही फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, पोलन निकलते हैं और स्टिग्मा तक चले जाते हैं उसके, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ, गेमस मतलब मैरिज, ठीक है। तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर ये प्रोसेस हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, है ना। इसके लिए कुछ एडप्टेशंस होते हैं। एडप्टेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चेंजेस भी फ्लावर के अंदर दिखते हैं हमको, और वो क्या दिखते हैं, जैसे होमोगेमी जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें एडप्टेशन क्या होता है, मेल एंथर फीमेल कार्पल्स पर रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें ये होता है कि एंथर और कार्पल मतलब मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट है वो सेम टाइम पर ही मैच्योर होते हैं एक फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल एक ही फ्लावर के अंदर सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं, तो उन्हीं के अंदर ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे मिराबिलिस इसका एक एग्जाम्पल है, मिराबिलिस, ठीक है। फिर क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, द फ्लावर ऑफ मेनी प्लांट स्पीशीज आर बाइसेक्सुअल एंड नेवर ओपन, दे ऑलवेज रिमेन इन बर्ड कंडीशन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि जो फ्लावर होता है वो कली के जैसा होता है। कली मतलब बर्ड, आपने देखा होगा फूल की कली कैसी होती है, पैक रहती है, खिलती नहीं है, तो उसके अंदर ही बनते हैं और उसी के अंदर पॉलिनेशन कर लेते हैं, है ना।
तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो किस में होता है, कैस्मोगैमस में होता है ना। मतलब वो खुलते ही नहीं है पौधे की कली जो होती है वो खुलती नहीं है। तो अगर खुलेगी नहीं तो क्या होगा, अंदर के अंदर ही उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरह का पॉलिनेशन जो होता है, जैसे द फ्लावर ऑफ मैनी प्लांट स्पीशीज आर बाइसेक्सुअल एंड नेवर ओपन, दे ऑलवेज रिमेन इन बर्ड कंडीशन। बर्ड मतलब कि कली की कंडीशन में। इट इज़ अ मेजर एडप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इन अ सच फ्लावर ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, सेल्फ ही होता है। जब वो खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा, तो उसमें दूसरों से पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो कली ओपन नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कली है, इसी के अंदर पॉलेंस बन रहे हैं, इसी के अंदर जो है वो ओव्यूल है, तो यहीं से निकलकर इसके अंदर ही पैक कंडीशन में ही वो पॉलिनेशन करते हैं, है ना। जैसे कैस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, जैसे कैस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। मतलब ये ओपन ही नहीं होते ये फ्लावर, तो अगर ओपन ही नहीं होंगे तो कंडीशन ही नहीं बनेगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, उसी के अंदर ही पॉलिनेशन, एक ही कली के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कर लेते हैं। जैसे बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन में भी यही होता है। द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मेच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टाइम पर ही वो, है ना, मेच्योर होते हैं और अंदर के अंदर ही उनमें क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ओपन हो जाती है बर्ड, है ना, पर एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो सेम ही फ्लावर पर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन हमको मिलती है पी एंड टोबैको में, है ना। मटर और तंबाकू में इस तरह का पॉलिनेशन होता है। कुछ में मैकेनिकल पॉलिनेशन होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है उसको सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि नहीं हो पाता है कभी कभी, जैसे सनफ्लावर है या पटेटो है, फेल हो जाता है क्लास पॉलिनेशन। तो उसमें क्या करते हैं, जो जैसे मान लो पटेटो है, तो पटेटो के जो फ्लावर हैं उसको झुका देते हैं थोड़ा सा, है ना, मेल प्लांट की तरफ। तो उससे क्या होता है, उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर को मोड़ देते हैं, तो मोड़ने पर क्या होते हैं, उसकी स्टिग्मा को अगर मोड़ दिया फ्लावर को, तो क्या होगा, उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं एंथर, तो जिससे कि उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। फिर नॉन डेहिसेंस, इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स डेहिसेंस ऑफ एंथर डज नॉट ऑकर एंड पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट इनसाइड द एंथर, है ना। इसमें क्या होता है कि जो आउटर, जैसे जो पोलेंस होते हैं, तो पोलेंस के ऊपर क्या होता है, कवर होता है ना। तो वो जो कवर होता है वो टूटता नहीं है कभी भी, है ना, उसका वो रप्चर नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ग्रेन जो है वो उसके अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर एक ट्यूब बना लेते हैं जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब क्या करती, कहाँ तक पहुँच जाती है, स्टिग्मा तक पहुँच जाती है। और फिर क्या करती है, वो फर्टिलाइजेशन करती है, जिसको पॉलिनेशन ही बोलते हैं हम, है ना। तो वहाँ तक जो पहुँच जाती है वो पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन, नॉन डेहिसेंस, है ना। फिर होता है गिटोनोगेमी, इसमें होता है नेबर मैरिज, नेबर मतलब पड़ोसी से, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन ऑफ एन एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। अब ये वाला जो है ये मिलता जुलता होता है क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक फ्लावर के जो पोलन है वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं। तो ये जो होता है सिमिलर है क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, तो इस तरह को बोलते हैं गिटेनोगेमी, है ना। तो ये रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन के लिए कभी कभी रिक्वायर्ड हो जाता है कि कभी करना होता है, ऐसी कंडीशन होती है। तो सच प्लांट इन विच गिटेनोगेमी इज फाउंड ऑफन एग्जिबिट स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन सिमिलर टू द वंस फाउंड इन क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर्स, है ना। तो ये जो होता है गिटेनोगेमी, ये जनरली किसके जैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स भी एंड हो गए हैं। अब आप इसके एडवांटेजेस बता देते कि सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है। कभी कभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही आ जाते हैं 2 नंबर में। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं,
द प्योरिटी ऑफ अ स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम बाय दिस पॉलिनेशन। इससे क्या होता है कि जो स्पीशीज़ बनती है वो प्योर होती है ना, उसी के ही कैरेक्टर नई जनरेशन में आएंगे। द लेस क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज यूटिलाइज इन दिस पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन कम बनते हैं तो भी उनके यूटिलाइज कर सकते हैं। डू नॉट रिक्वायर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में पॉलेंस नहीं चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में चाहिए होते हैं क्योंकि उनको दूर तक जाना होता है दूसरे प्लांट तक, पर इसमें नहीं चाहिए होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर, इसमें पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा पॉलिनेशन होगा तो ज़्यादा फ्रूट फॉर्म होंगे, है ना, ज़्यादा सीड बनेंगे। फ्लावर नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव सेंटेड टू हैव नेक्टर, मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर सेम ही फ्लावर पर बन रहे हैं तो फ्लावर का अट्रैक्टिव होना इतना ज़रूरी भी नहीं होता है। सेंटेड मतलब कि उसमें खुशबूदार होना भी ज़रूरी नहीं होता है, और नेक्टर मतलब कि रसीला होना भी ज़रूरी नहीं होता है ना। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। द ऑफ स्प्रिंग कंटिन्यूसली गेट वीकर आफ्टर एवरी जनरेशन, इसमें क्या होता है, जो नए जो जनरेशन बनती है वो वीक होती जाती है, और क्रॉस पॉलिनेशन में वीक नहीं होती, उसमें स्ट्रांग होती जाती है। क्योंकि अगर पौधा जो है वो अगर मान लो डिसीज़ है और उसी पे ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो फ्रूट बनेगा वो भी कैसा होगा, वो भी रोगी ही होगा ना, डिसीज्ड ही होगा। द चेंजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ एंड वेराइटी आर लेस, इसमें न्यू वेराइटी नहीं फॉर्म होती पर क्रॉस पॉलिनेशन में होती है। तो कभी इसमें अगर डिफरेंसेस भी पूछे तो आप बता सकते हो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द डिसीज डिक्रीज विद टाइम, इसमें क्या होता है वही बता दिया है मैंने कि जो डिसीज़ है उसकी डिक्रीज़ होती जाती है ना। रेजिस्टेंस पावर जो होती है डिसीज़ के लिए वो कम होती जाती है। न्यू कैरेक्टर डू नॉट डेवलप, इसमें न्यू कैरेक्टर मतलब नहीं बनते हैं, क्योंकि न्यू एक ही सेम ही फ्लावर है तो फिर उसमें कैसे बनेंगे नए कैरेक्टर। जब तक अगर अदर फ्लावर पे अगर ये प्रोसेस होती है तो ही न्यू कैरेक्टर फॉर्म होते हैं। तो इस वीडियो तक मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन बताऊंगी। थैंक यू।